तुम्हें पता है जो डेटा सेंटर्स होते हैं वो काम कैसे करते हैं, हाउ दे एक्चुअली काम कैसे करते हैं, मीन्स ऑपरेट कैसे करते हैं? अच्छा, फॉर इससे एग्जांपल। पहले इससे पहले आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू टू। आई वांट यू टू गेस, मतलब ऐसे गूगल सर्च मत करना, जस्ट गेस कि व्हेन वाज द फर्स्ट डेटा सेंटर एस्टैब्लिश्ड? व्हेन वाज द फर्स्ट डेटा सेंटर एस्टैब्लिश्ड? यस। अराउंड 90s और बिफोर, 90s और 80s के बीच में, आई गेस। मोस्ट प्रोबेबली आई बिलीव आईबीएम ने किया होगा। इन विच ईयर? 1980s में ही किया होगा। मैं Okay. 70s से अपना आंसर चेंज करता हूँ, Let me 70 टू break 80 के it to बीच you. में। That thing happened before India actually got independence. ओ। तो जो पहला डेटा सेंटर था टेक्निकली, जो कि यूएस मिलिट्री उस वक्त एनियाक यूज करती थी, मतलब बड़े बड़े एनियक, मेन एनियक। फ्रेम कंप्यूटर्स या होते हैं वो टेक्निकली। सो उन सबको हाउस करने के लिए पहला डेटा सेंटर एस्टेब्लिश हुआ था इन 1940s, टू बी एग्जैक्ट 1945। ओके, तो हम तो 30-40 जस्ट साल आफ्टर आगे द आ वर्ल्ड गए। वॉर एंडेड। यस, यू कैन से जस्ट व्हेन द वर्ल्ड वॉर एंडेड, और थोड़ा सा चटपटा बनाने के लिए कि अपनी इंडिया को जब आजादी नहीं मिली थी इन अ नॉर्मल वे, तभी उसके पहले ही ये डेटा सेंटर एस्टैब्लिश हो चुके हम्म। थे। तो अ फन फैक्ट, मतलब सीम्स प्लॉजिबल। फन अच्छा। एंड सरप्राइजिंग एट द सेम टाइम। हाँ मोहित, या अब आप प्रोसीड करिए, क्या बोल रहे थे? सर्वेश्वर कुछ बोल रहा था। ना ना। तो मैं ये पूछ रहा था कि डू यू गाइस नो कि एक डेटा सेंटर जो है वो ऑपरेट कैसे करता है? लाइक फॉर ऑपरेट एज इन। एग्जांपल, ऑपरेट एज इन की फॉर एग्जांपल तुमने चैट जीपीटी पे हम गए, ठीक है, या फिर इवन नैनो बनाना आजकल बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं। तो तुमने एक रिक्वेस्ट भेजी कि ये इमेज जनरेट करो, तो जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है वो क्या होता है? क्योंकि इवेंचुअली जो रिक्वेस्ट है वो ऑफ कोर्स डेटा सेंटर में तो जाएगा, ठीक करेक्ट। है, तो होता क्या है? यार मेरे को एग्जैक्टली तो नहीं पता, लेकिन अगर मैं लेमन टर्म्स में गेस करने की कोशिश करूँ, वो मैं, लोड हाँ, बैलेंसिंग, वो सारे स्टेप्स हटा देते, सॉरी वो सारे स्टेप्स हटा देते कि लोड बैलेंसिंग हो गई, मैं मान रहा हूँ कि सही सर्वर पे पहुंच गया, फिर वो, क्योंकि सर्वर कंप्यूटर ही है, डेटा सर्वर्स डेटा सेंटर्स में कंप्यूटर से स्टोर है। वो रिक्वेस्ट प्रोसेस हुई, वो रिक्वेस्ट, अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी है रिक्वेस्ट फेल भी हो सकती है, मे बी वो कंप्यूटर अपनी आखिरी सांसें ले रहा हो और क्रश हो गया। तो मुझे ऐसा लगता है या तो वो रिक्वेस्ट एक की जगह दो, मतलब दो या मल्टीपल पे डेलीगेट भी होती है, तब कर रहे हूँ, या अगर ऐसा नहीं है तो आंसर बनने के बाद वो एक जगह पे ना स्टोर होकर मल्टीपल जगहों पे गया हो, इन केस ऑफ डेटा करप्शन और समथिंग, हमारा जो इन्फॉर्मेशन है वो डिलीट ना हो जाए, वो लॉस ना हो जाए, फिर वो यूजर को रिटर्न होता है। बहुत हाई लेवल ओवर भी मुझे ऐसा लगता है होता है। अगर थोड़ा सा और डिसइंटीग्रेशन करें, थोड़ा सा और, मतलब इसको, जैसे जो सर्वेश्वर ने बोला कीप इन दैट इन माइंड, उसको थोड़ा सा और डिसइंटीग्रेट करें, तो बेसिकली एक एपीआई होगी। एपीआई जाएगी हमारे बैकएंड पे। हमारा बैकएंड किसी पर्टिकुलर डेटा सेंटर पर होस्टेड होगा ऑलरेडी, वहां के एक सर्वर पे, ठीक है। अब कई कंपनीज ऐसा भी करती कि वो मल्टीपल सर्वर्स पे अपने मल्टीपल सर्विसेज रखती हैं। कुछ कंपनीज दिमागदार होती हैं जो कि अपनी एक ही सर्वर पे सारी सर्विसेज अपनी डाल देंगी। तो एक जाएगा बैकएंड पे जो एपीआई एक्सपोज्ड है, एपीआई एक्सपोज बैकएंड, वो वहां से इंटरनली एक और सर्वर को कॉल करेगा, ठीक है, जिसमें कि हमारा जो मॉडल होगा वो होस्टेड होगा, ठीक है। फिर मॉडल मॉडल उसको, मैं मतलब उसके कंटेक्स्ट में बता रहा हूँ कि अगर एक चैट जीपीटी में कोई आप प्रॉम्प्ट लिखते हो तो आप वहां पे जाओगे, वहां पे पहुंचा, वहां पे मॉडल ने आउटपुट निकाला, आउटपुट वापस उस सर्वर पे आएगा, पहला वाला जिस जहां पे एपीआई हमारी हिट हुई थी। वहां से आपका एक्चुअली और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा। तो क्योंकि जब आपके मॉडल सेकंड स्टेप आते हैं कि यहाँ से आपने नॉर्मल रिक्वेस्ट भेजी प्रॉम्प्ट की, प्रॉम्प्ट आपका गया एपीआई के थ्रू हमारे सर्वर 1 पे, सर्वर 2 पे हमारा क्या कहते हैं, हमारा लेट्स से वो होस्टेड है, क्या कहते हैं, एआई मॉडल, एआई मॉडल के पास गया सर्वर 2 पे, फिर हमारा एक और सर्वर 3 होगा जिसपे हमारा डेटाबेस होस्टेड होगा। इस सर्वर 2 सर्वर 3 को कॉल करेगा, जैसे भी वो लोग करें उनकी एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग, देन सर्वर 3 उसको रिस्पॉन्ड करेगा, देन वो प्रोसेस करेगा, देन बैक ट्रैक होकर सर्वर 1 पे आएगा, देन सर्वर 1 की जो एपीआई होगी वो रिस्पॉन्स देगी यूजर को ऑन द फ्रंट एंड, एंड देन जो भी आपका फ्रंट एंड सर्वर होगा वो उसे कैच करेगा, एंड देन यूजर हो जाएगा बेसिकली। हाँ, प्रोबेबली यही है। वॉज वेरी क्लोज। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा और टेक्निकल टर्म्स में बता दूं, ठीक है, बिकॉज लाइक बिकॉज क्या मतलब,
मुझे इंटरेस्टिंग लगता है काफ़ी जब कोई एक क्वेरी एआई में जो भी हम मॉडल में डालते हैं ना, एंड जब वो डेटा सेंटर में जाती है तो कैसे ऑपरेट होती है। तो बेसिकली द फर्स्ट 5 स्टेप का प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें से कि पहला तुम्हारा इनग्रेस है एंड लास्ट वाला जो है वो तुम्हारा ईग्रेस है। इनग्रेस एंड ईग्रेस, ठीक है। इनग्रेस इससे साफ साफ पता चल रहा है कि रिक्वेस्ट गई, एंड ईग्रेस मतलब कि आउटपुट आया। इसके बीच में और भी जो 3 स्टेप्स हैं, मल्टीपल स्टेप्स हैं, वो होती हैं, जिसमें से कि अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था ना कि एक डेटा सेंटर का जो मेन काम होता है वो 3 काम होता है, 3 होता है, ठीक है। पहला कंप्यूट, स्टोर एंड मूवमेंट, यानी कि हाँ, मूवमेंट ऑफ डेटा। तो तुम्हारा जो फर्स्ट स्टेप है इनग्रेस, दिस इज व्हाट कि तुमने एक जेमिनाई में एक इमेज रिक्वेस्ट करने का क्वेरी मारा, ठीक है। दिस इज इनग्रेस, यानी कि तुम्हारा ये जो रिक्वेस्ट है, दिस रिक्वेस्ट अराइव्स टू दी एज राउटर, ठीक है। अब एज राउटर के पास गया तो यहाँ पे उसके पास यू कैन से कि लोड बैलेंसर होगा, ठीक है। लोड बैलेंसर जो है वो उस पर्टिकुलर सर्वर पे रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होगा, एंड देन वहां से डिसाइड होगा कि ये जो रिक्वेस्ट है ये किस मॉडल, सबसे पहले मॉडल सिलेक्शन होगा कि कौन से मॉडल को ये रिक्वेस्ट किया गया है, एंड देन उसके बाद ये किस क्लस्टर को हैंडल करना है इस रिक्वेस्ट को, ठीक है। तो यू कैन से कि इनग्रेस, ठीक है, एंड देन उसके बाद यू कैन से फ्रंट एंड पे हमने ये सारे लॉजिक डिसाइड किए कि एक्चुअली में ये किस मॉडल के पास जाएगा, किस क्लस्टर के पास जाएगा, ठीक है। फिर And just for the clearing fact, by cluster we mean a group of particular machines stacked on top of each other, ठीक है। और वो क्लस्टर कितने, जितने भी क्लस्टर्स आपको असाइन होंगे उतने ही क्लस्टर्स में प्रोसेसिंग होगी। फिर उसके बाद जो थर्ड स्टेप होता है वो तुम्हारा कंप्यूट क्लस्टर पे जाएगा, जो भी रिक्वेस्ट है। अब कंप्यूट क्लस्टर पे क्या होगा कि यहाँ पे जो तुम्हारा काम है, यानी कि तुम्हें एक इमेज जनरेट करवाना था, तो ये जो काम है ना, ये पर्टिकुलर किसी जो हमने अभी बोला ना कि डेटा सेंटर्स में रैक्स होते हैं, ठीक है, उन रैक्स में हमारे मॉडल्स रहते हैं, ठीक है। उन मॉडल के पास जाता है, ठीक है, एंड उन मॉडल्स के पास अपनी उनकी जीपीयूज होती हैं, ठीक है, एंड उन जीपीयूज पे अब जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं इमेज जनरेट करने के, वो सब स्टार्ट होंगे। तो धड़ाधड़ कंप्यूट एंड कैलकुलेशन स्टार्ट होगा, ठीक है। एंड फिर उसके बाद जो मॉडल है, फोर्थ स्टेप आएगा स्टोरेज या मेमोरी, ठीक है। तो उसमें मॉडल है उनकी वेटिंग करेगा, एंड देन एक्टिवेशंस डिसाइड करेगा मेमोरी से, ठीक है। एंड दिस इज हाउ, जैसे फॉर एग्जांपल जितने भी इमेज मॉडल्स हैं वो सब डिफ्यूजन पे काम करते हैं। तो डिफ्यूजन इज बेसिकली यू कैन से कि अरेंजिंग द पिक्सेल्स, करेक्ट, राइट। तो वो तुम्हारा स्टोरेज या मेमोरी पे वहाँ पे काम होगा, एंड देन जब सारे पिक्सल्स अरेंज हो जाएंगे, देन जो लास्ट स्टेप था फिफ्थ वाला egress, that is कि the response is returned to the user. So this is the 5-step process जो कि होता है। फर्स्ट है ingress, the second one is load balancing or you can say front end पे logic check, the third one is कि compute cluster, the fourth one is storage या memory decision, and then fifth one is egress, ठीक है, जहाँ पे आउटपुट तुम्हें रिटर्न कर दिया जाता है।